स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। इस वीडियो में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई, उसी के बारे में हम आपको अपडेट देंगे। जिन भी छात्र छात्राओं का सपना है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जॉब करने का, यानी कि फ्लाइट के बीच में रहने का, वो जो है वो सपना उनका पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वैकेंसी तो काफ़ी विभाग की आई हुई है, लेकिन इसमें जो कंप्यूटर साइंस की विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बहुत ही अच्छा उनके लिए मौका है। तो यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इनका सारा कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इनकी हैं, कहाँ कहाँ का क्या है। आपका इम्पोर्टेंट नोटिस है, लेटेस्ट टेंडर है, फोटो गैलरीज वगैरह। इस पे हम लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हम लोगों को देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी इनकी निकल के आई है वो यहाँ पे आई है। देखिए टोटल वैकेंसी पोस्ट कितनी है, 389 है। ये आपकी जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इसको जो है हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपका दिख गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ये चीज़ यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह ये दे रहे हैं, लेकिन इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमें तो सीधा जो है यहाँ पे पता करना है क्या है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो PDF है वो आपका खुल गया है। यहाँ पे वैकेंसी है, ये आपको यहाँ पे साफ तौर पे जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, विभिन्न समारोह के प्रबंधन और कनिष्ठ कार्यपालों की भर्ती विज्ञापन संख्या, ये आपका दिया गया। ये हिंदी में है, मैं आपके लिए इंग्लिश वाला भी जो है उसको कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली की तरफ से है। और यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन वैकेंसी है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके सामने जो है जो पॉइंट नंबर 4 है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो आपका पॉइंट नंबर 4 है, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपका क्या है कि मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वैकेंसी की संख्या है 5, लेकिन हमें अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए, इसलिए 5 वैकेंसी आई है, 10 वैकेंसी आई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 वैकेंसी है। और यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसके बारे में हम लोग और जान लेंगे। देखते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या मांगा गया है। यहाँ पे 4 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, फुल टाइम रेगुलर, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि जो बीटेक है, बीटेक CS और IT वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो मास्टर डिग्री है यानी कि जो बंदे MCA किए हुए हैं वो जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका कंफ्यूजन है कि हमारा MCA 2 साल का है और कोई कोई कहता है कि हमारा 3 साल का है। तो आप ये जान लीजिए 3 साल वाले भी वैलिड हैं और 2 साल वाले भी वैलिड हैं, क्योंकि NEP 2020 के बाद जो MCA का कोर्स 3 साल का होता था वो 2 साल का कर दिया गया है। उसी के साथ अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर इन द फील्ड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। उसके बाद आपका जो है डेटा सेंटर, ठीक है, ऑपरेशन एंड नेटवर्क एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर एंड टीम लीड, ये सारी चीज़ पे आप काम किए होंगे तो जो है आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डेटाबेस मैनेजमेंट का ही रहता है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में सब कुछ जो है डेटा वगैरह को भी देखना रहता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो है टोटल वैकेंसी 5 हैं। लेकिन देखिए जहाँ पे अगर निकलना होगा, अगर आपकी तैयारी है तो आप 5 वैकेंसी में भी एक सीट अपनी पक्की कर लोगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है कि 5 वैकेंसी है, होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल होगा। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसका PDF का लिंक दे दूंगा, अप्लाई करने का लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो मैनेजर के लिए जो है आपका 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 32 से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एप्लीकेशन, अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है छूट मिलती है। छूट में हमेशा SC/ST को 5 साल का मिलता है और OBC को 3 साल का मिलता है। उसी के साथ जो PWD के कैंडिडेट होते हैं उनको 10 साल का मिलता है। ये बात अगर आप काफ़ी फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा। वहीं पे देखिए ये आपका दिया गया है एप्लीकेशन जो है वो आपका जो ओपन होगा वो कब से होगा, यानी कि 8/8/2026 से, और क्लोज जो होगा वो आपका होगा 7/9/2026। तो इसका मतलब ये आप समझ के चलिए कि यहाँ पे कितना है आपके पास 30 दिन जो है 30 दिन मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, लास्ट डेट के दिन फॉर्म भरेंगे, कहेंगे कि सर सर्वर काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट बहुत गलत है, वेबसाइट काम ही नहीं कर रही है, सारी चीज़ें हैं। तो आप समय रहते फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पे पे स्केल की बात करते हैं तो मैनेजर जो है ग्रुप पे, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है आपका 60,000 रुपया, ये जो है आपका यहाँ पे 60,000 रुपया है। और उसी के साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 40,000 रुपया है। तो इस तरीके से आप की जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे देखिए क्या है अप्रोक्सीमेट CTC का मतलब आप जानते होंगे। तो इनका जो है 14 लाख पर एनम से जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका 14 लाख पर एनम के आसपास जाएगा, यानी कि 40,000 से लेके 1,40,000 तक, और यहाँ पे 60,000 से लेके 1,80,000 तक ये रहेगा। और मैनेजर का जो है 21 लाख पर एनम, यानी कि 21 लाख रुपया आपका CTC रहेगा सालाना। लेकिन 21 लाख रुपया जो CTC रहता है वो 21 लाख रुपया आपके हाथ में सालाना नहीं आता है, कुछ कटौती की जाती है, उसके बाद जो है सारे पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। तो इस तरीके से है, जितने भी लोग बीटेक वगैरह किए हैं, बीटेक CS से किए हों या IT से किए हों, MCA वगैरह किए हों, उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं फ़ीस की, तो फीस के बारे में भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे SC/ST OBC के लिए जो है कोई चार्जेज नहीं है, जनरल के लिए कुछ यहाँ पे अमाउंट रखा गया है 1,000 रुपया। तो UR के लिए 1,000 रुपये फीस है यहाँ पे फॉर्म भरने की, और SC/ST का जो है वो एकदम निःशुल्क है। तो ये यहाँ पे अपडेट थी, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। आपका CTC बहुत अच्छी है, आपका जो है सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी इसमें, तो बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी तैयारी पहले से चल रही है, जो मान लीजिए जो बीटेक किए हैं, MCA किए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये वैकेंसी। आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, फॉर्म को भरिए, तैयारी करिए और अपनी एक सरकारी सीट पक्की करिए। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ कि अपनी एक सरकारी सीट पक्की करिए। क्यों कहता हूँ? क्योंकि देखिए, जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तब तक आपको कोई उतना भाव नहीं देगा, कोई मान सम्मान आपका नहीं रहेगा, और 4 लोगों के बीच आप कुछ कह भी नहीं सकते मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ करना ही है जीवन में। तो आप अगर बीटेक किए हैं, आप MCA किए हैं, CS से किए हैं, IT से किए हैं, किसी भी फील्ड से किए हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। मैं वीडियो का जो है इसका वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, PDF का भी लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। बेहतर तरीके से आप पढ़ के फॉर्म को भर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।